हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज 1 अक्टूबर 2024 नए महीने की शुरुआत, दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि अश्विन कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 7 जिलों की 40 सीटों पर आज मतदान होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज 1 अक्टूबर को मतदान। अंतिम फेज में 40 विधानसभा सीटों पर 39,18,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू की 24 और कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटें शामिल है ना। और पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको मालूम होगा ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव बढ़ गया है। दोनों नेताओं की 45 दिनों में दूसरी बार बातचीत हुई है। वहीं देखिए हिजबुल्लाह, हुती और हमास पर इजराइल ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। लेबनान सीमा पर इजरायली रिजर्व ब्रिगेड की तैनाती भी शुरू हो गई है। इजराइल का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठनों पर कहर जारी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अब जमीनी अभियान भी शुरू हो गया है। लेबनान में नेतन्याहू की आर्मी दाखिल हो गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब छोटे पैमाने पर जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। वहीं देखिए ईरान के लोग जल्द ही होंगे आजाद, साथ खड़ा है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा संदेश भी सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल सभी ईरानी नागरिकों के साथ खड़ा हुआ है जिस सरकार के आज वो लोग अधीन है। इजराइल जल्द ही उनको उस कैद से आजाद करा देगा। अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। अब और बर्बादी नहीं चाहता अमेरिका। इजराइल और लेबनान जंग के बीच बाइडेन ने सीज फायर की अपील की है। इजराइल और लेबनान के जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम का आह्वान किया है। मतलब दोस्तों, बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। तीसरा वर्ल्ड वार दस्तक दे रहा है। इजराइल के आक्रामक तेवर से अब ईरान भी बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। हसन नसरल्लाह की जान चली जाने के बाद अब ईरान को भी अब इजरायली हमले का डर सताने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनी को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अब ईरान इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुला रहा है ना। और एक और बड़ी अपडेट खबर देखिए, 2050 तक 3 सुपर पावर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने 3 सुपर पावर कौन कौन से देश बनेंगे इसको लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। महाशक्तियों की जब बात होती है तो सबकी जुबान पर अमेरिका, चाइना और रूस का नाम आता है। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है 2050 तक ये गणित बिगड़ जाएगी। दुनिया बहुध्रुवीय हो जाएगी। जिन्हें आज हम सुपर पावर समझते हैं उनमें से कुछ इस रेस से बाहर हो जाएंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा कि 2050 तक सिर्फ 3 महाशक्तियां होंगी, चीन, अमेरिका और संभवतः भारत। और पूरी दुनिया को इन तीनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे क्योंकि यही तीनों महाशक्तियां सब कुछ तय करने वाली हैं। और वैसे आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये भारत का युग है, भारत सुपर पावर बनने की राह पर है। इस बात पर एक लाइक तो यहाँ जरूर बनता है ना। और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बंगाल, दिल्ली की सियासत पर चर्चा हुई। अमित शाह भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासी माहौल को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा संगठन मंत्री और कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। राजधानी दिल्ली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से नहीं दौड़ेंगी BS6 से नीचे की बसें। बड़ा अपडेट आ रहा है। एनसीआर में केवल BS6, सीएनजी और ई बसों का संचालन ही हो पाएगा। दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर गाड़ी खड़ी की तो भी चालान कट जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली में बस स्टॉप के आसपास गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग ने बस स्टॉप के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़ा करने पर चालान काटने की चेतावनी दी है। पहले चरण में 100 बस स्टॉप पर यह योजना लागू हो रही है। वहीं प्रदूषण से जंग के लिए तैयार दिल्ली ग्रेप के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियों पर 12 सदस्यीय उप समिति फैसला लेने वाली है ना। और अब दिल्ली में नहीं निकल सकेंगे एक साथ 5 लोग। पुलिस ने नया कानून लागू किया है। राजधानी दिल्ली में अगर आप कई सारे दोस्तों के साथ निकल रहे हैं तो संभल कर। दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली के कई इलाकों में नया कानून लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर BNSS भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है, जिसे आप पहले धारा 144 के नाम से जानते थे। और कर्नाटक हाईकोर्ट से निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत मिली है। इलेक्टोरल
बॉन्ड केस में एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, वकील के या बोलने पर सीजेआई नाराज हो गए, कहा कि यस कहिए, ये कोर्ट है, कॉफी शॉप नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में या कहने पर नाराज हो गए। वकील को फटकार भी लगाए और कहा कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, यस बोलने के लिए कहा गया। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दलितों को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दो, ऐसा टैलेंट जाने नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का गरीब छात्र अतुल कुमार अब आईआईटी धनबाद में पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 सितंबर को एडमिशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे टैलेंट को जाने नहीं दे सकते। दरअसल अतुल को पैसों की तंगी की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया था और वह समय पर फीस के 17,500 रुपए नहीं जुटा पाया, और जब पैसों का इंतजाम हुआ तो फीस जमा करने का समय निकल चुका था, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिला। अतुल ने हार नहीं मानी और उसने पहले झारखंड हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट में अपील की और आखिर में वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब एडमिशन देने का आदेश जारी किया है। बड़ी खबर देखिए, तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने फैसला लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया था और महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में अब गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता मामले से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। बंगाल सरकार ने कहा कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दिया, सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चल रही हैं। और 31 अक्टूबर को नहीं, 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही। इंदौर में 150 से अधिक पंचांगकारों की सहमति से यह फैसला हुआ है और इसकी वजह भी बताई है। दरअसल दोस्तों, इस बार दीपावली को लेकर थोड़ा असमंजस चल रहा है। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को, इसका जवाब ज्योतिष और विद्वत परिषद ने दे दिया। इंदौर में एक बैठक हुई जिसमें इस बार दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना तय किया गया है। 1 नवंबर को दीपावली मनाने को 90% पंचांगकारों ने समर्थन किया है और उस पर सहमति दे दी गई है। हालांकि कुछ पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 31 अक्टूबर की शाम 4:03 के बाद अमावस्या लग जाएगी, इसलिए लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को भी बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल विद्वान ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। 1 नवंबर को शुक्रवार है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीति और आयुष्मान योग है, और इन सभी तथ्यों को देखकर देश के 150 से अधिक पंचांगकारों ने कहा कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका जाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। अमेरिकी दूतावास 2.5 लाख एक्स्ट्रा वीजा अपॉइंटमेंट देने वाला है। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने उन भारतीय यात्रियों को ये बड़ी खुशखबरी दी है जो अमेरिका जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा 2.5 लाख वीजा अपॉइंटमेंट खोले गए हैं। 1 नवंबर को लेकर ये बड़ा अपडेट आप देखिए, नए नियमों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए बैंकों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की आमतौर पर हर तिमाही में समीक्षा होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने यह अपडेट दे दिया है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी देखिए। महीने के आखिरी कारोबारी दिन 30 सितंबर को सेंसेक्स 1272 अंक की गिरावट के साथ 84,299 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 368 अंकों की गिरावट रही और ये 25,810 के स्तर पर बंद हुआ है। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी है। हरियाणा में रहने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी तो दे दी है। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई है। जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएंगे, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और रिसर्च करने वालों ने कहा कि कोविड लॉकडाउन से चांद का टेम्परेचर घटा है। ह्यूमन एक्टिविटीज बंद होने और रेडिएशन में कमी के कारण चांद का तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर गया। एक इंडियन रिसर्च में जानकारी पता चली है। वही देखिए, नकली नोट देकर खरीद लिया 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सोना। नोटों पर गांधी बापू की जगह अनुपम खेर की फोटो थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा हुआ था रिसोल बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात में नकली नोटों से फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये नकली नोट एक सराफा व्यापारी मेहुल ठक्कर के पास से जब्त किए गए। व्यापारी ने बताया कि उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की एक कैश रकम एक व्यक्ति ने सोने के 2100 ग्राम बिस्किट खरीदने के एवज में दी थी और मशीन से जब रुपयों की गिनती की जाने लगी तो इन नोटों के नकली होने का पता चला। नोटों पर महात्मा गांधी की जगह बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर छपी हुई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह
रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ पाया गया। चलिए तलाक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तलाक के केस में तीसरा पक्षकार नहीं बन सकता है। वैवाहिक विवाद दंपति के बीच का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलीगढ़ केस में टिप्पणी हुई है। एनएससी और बीएससी ने ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव कर दिया है। 1 अक्टूबर से कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के ट्रेड में नई दरें लागू हो जाएगी। पंजाब में 2 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान, आगामी त्योहारों को लेकर यह फैसला लिया गया है। पंजाब में 2 और 3 अक्टूबर यानी बुधवार और गुरुवार को सरकारी छुट्टी रहेगी। और गुजरात समेत बाढ़ से प्रभावित 3 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 675 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक में खराबी देखने को मिली है। कंपनी ने रिकॉल भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से अपनी बाइक्स में समस्या आने के बाद रिकॉल जारी किया गया है। कंपनी की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि किस बाइक की कितनी यूनिट के लिए रिकॉल किया गया है, लेकिन नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच बनी बाइक को वापस बुलाया गया है। नियमित टेस्ट के दौरान रियर या साइड रिफ्लेक्टर में समस्या की जानकारी मिली है। कंपनी की ओर से रिकॉल के लिए सबसे पहले साउथ कोरिया, अमेरिका और कनाडा में बाइक को बुलाया जाएगा और इसके बाद अगले चरण में भारत, ब्राजील, यूरोप, ब्रिटेन और लैटिन अमेरिका में बाइक्स को ठीक किया जाएगा। इसके लिए कोई खर्चा नहीं देना है। नजदीकी सर्विस सेंटर पर जाकर या फिर VIN के जरिए भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। 1300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और आज 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है। इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से संबंधित नए गाइडलाइंस आज मंगलवार से लागू होने जा रहे हैं और ऐसा अनुमान भी है कि इससे बीमा का प्रीमियम भी बढ़ सकता है या फिर बीमा एजेंटों के कमीशन में कटौती हो सकती है। इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू का मतलब उस राशि से है जो पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट से पहले पॉलिसी लौटाने पर बीमा कंपनी की तरफ से पॉलिसी धारक को भुगतान की जाती है। गोल्ड लोन देने वालों को भी बड़ी चेतावनी। आरबीआई ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। आरबीआई ने सोने के बदले लोन देने के कारोबार में शामिल सभी संस्थाओं को अपनी नीतियों और प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करने, कमियों की पहचान करने और फेज वाइज उचित सुधारात्मक उपाय शुरू करने की सलाह दी है। अभी हाल ही में ऐसी संस्थाओं में कामकाज में कई अनियमितताएं पाई गई, इसलिए आरबीआई ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को सरकार ने राहत दी है। टैक्स छूट की तारीख में बदलाव किया है। RODTEP योजना के तहत संशोधित दरों को भी इस साल 10 अक्टूबर से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। उस समय तक आइस गेट पोर्टल नई दरों के साथ लागू हो जाएगा। RODTEP योजना के तहत दिए जा रहे लाभ को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने की सोमवार को घोषणा हो गई है। और पूरी दुनिया में बजा रतन टाटा का डंका। अब इस देश की आर्मी के लिए बनाएंगे गाड़ियां। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को के रक्षा बलों के लिए व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल्स के निर्माण का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। वहीं आपको बताएं कोल ड्रॉप और अनचाई कोल पर ट्राई सख्त हो गया है और आज 1 अक्टूबर से नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जिसमें यूजर को काफी सहूलियत मिलेगी। कोल ड्रॉप और अनचाई कोल पर रोक लगेगी। नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम सेवाएं खराब होने पर कंपनियों पर 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकेगा। टेलीफोन सेवाएं अब पहले से आपको बेहतर महसूस होगी। 10 साल बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन ने 12 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया और इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो हड़ताल का समर्थन नहीं करती हैं। हालांकि मांगों को लेकर सीएम ने कहा कि वो श्रम आयोग के साथ बैठक में इसकी चर्चा करेंगी। और असम के सोनापुर में नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा के अवसर पर कोयला कर्मचारियों के लिए सालाना बोनस का निर्धारण किया गया है और इस साल कोल इंडिया के कर्मचारियों को अधिकतम 93,750 रुपए बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिसका लाभ 2,25,000 कोयला कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें से SECL के 36,000 कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में यहाँ रोजगार मेला लगने वाला है। ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। यूपी मेरठ से जुड़ा अपडेट है। रोजगार संगम पोर्टल पर इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1.5 बिलियन रुपए की पहली किस्त जारी की है। ग्रामीण इलाकों में संचालित हजारों जीविका स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरने वालों को फिलहाल बड़ी राहत मिलेगी। टोल दरों में बढ़ोतरी का आदेश लागू नहीं हुआ है। अभी हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से टोल की दरों में 4% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। पंजाब से जुड़ा अपडेट देखिए। कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े बदलाव की तैयारी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सक्रियता बढ़ाई है। और सड़क हादसे में घायलों को चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज भी मिलेगा। सावधान और अलर्ट रहने की खबर सामने आई है। गुड़ में मिलाया जा रहा केमिकल और रंग। यूपी के इस जिले में मिलावटी गुड़ से जुड़ा बड़ा अपडेट। दरअसल बिजनौर में केमिकल और रंग डालकर गुड़ बनाया जा रहा था। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से की और जांच के लिए समिति बनाई गई। हेल्थ न्यूज अपडेट में देखिए बच्चों को वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी और दस्त से जुड़ा अपडेट देखिए। विशेषज्ञों ने जानकारी शेयर की है। विशेषज्ञों ने कहा कि वायरल बुखार, डायरिया या फ्लू में बच्चों को तुरंत एंटीबायोटिक ना दें। फ्लू या वायरल हो तो खुद से पैरासिटामोल
पैरासीटामोल भी ना दें। बुखार का चार्ट बनाकर डॉक्टर के पास जाएं। सही डोज प्रिस्क्राइब डॉक्टर के आधार पर ही दवाइयां दें। अपनी मन मर्जी से कोई भी दवाइयां खरीद कर बच्चों को ना दें, है ना। और मरीजों के लिए बड़ी रात की खबर आई है। सर्जरी के बगैर हो सकेगा लीवर कैंसर का इलाज। झारखंड में पहली बार ड्रोन करेगा बिजली की निगरानी, आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के 30,000 पदों पर भर्ती निकालने वाली है। उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। खनिज परिवहन के वाहनों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। अवैध खनन पर अंकुश को लेकर विभाग सख्त कदम उठा रहा है। अब उत्तराखंड सरकार ने खनिज परिवहन के सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। और नोएडा प्राधिकरण पर होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। 10 अक्टूबर को 81 गाँव के किसान जुटने वाले हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा और विकसित भूखंड नहीं दिए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन मंच 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देगा। धरना नोएडा प्राधिकरण पर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। जब पैसा है तो 9 तारीख को क्यों पहली तारीख को दे पेंशन। सुकू सरकार के फैसले से पेंशनर नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे। कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी पहनकर काम करेंगे। 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलेगा। साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सेवानिवृत्त अध्यापक को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 27 लाख रुपए हड़प लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस कहकर डराया गया। उत्तराखंड से जुड़ा यह मामला है। पीड़ित को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर हर 3 घंटे में उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया। आरोपितों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहकर डराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक और मस्जिद के खिलाफ निकल पड़े हजारों हिंदू। अब कुल्लू में भी हंगामा देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक मस्जिद को लेकर बवाल हो रहा है। शिमला के बाद अब कुल्लू में भी हिंदूवादी संगठनों ने एक मस्जिद को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। अब बंदी को उसके नाम के पहले अक्षर से मिलेगी बैरक। जेलों में बंदियों की बैरक आवंटित किए जाने में भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए ये नई पहल की गई है। अब बंदियों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुरूप बैरक का आवंटन किया जाएगा। इससे मुलाकात के दौरान बंदियों को उनकी बैरक से बुलाने में भी सुविधा होगी। सीएम योगी की बड़ी घोषणा देखिए। युवाओं को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को उद्यमी बनने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। किसानों ने धरने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता पंदेर ने कहा 30 जगह ट्रेनें रोकेंगे। पंजाब में किसान एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर धरना देने जा रहे हैं और इस बार बड़े स्तर पर धरना दिया जाएगा। किसानों ने 3 अक्टूबर को धरने का ऐलान किया है। पंजाब में कई जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित करेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। आज से बदल जाएगा परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का समय। पीरियड और लंच का समय भी तय हो गया है। और झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भाजपा और आजसू में सीट बंटवारे पर सहमति बनी है। आजसू को 11 सीटें देना तय हुआ है। जदयू से बातचीत अंतिम दौर में है। मणिपुर में 6 महीने के लिए अफस्पा बढ़ा दिया गया है। मैतेई समुदाय बाहुल्य से कुछ इलाके प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक है। बैंकिंग भर्ती से जुड़ी खबर आ रही है। IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी हो गया है। 5 अक्टूबर तक डाउनलोड करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। प्रदेश में बीते वर्ष पहुंचे 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु। उत्तराखंड में हर साल पर्यटकों और 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। वहीं उत्तराखंड के लिए एक और गुड न्यूज भी है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS की 100 सीटों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 24 जिलों में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा श्रम विभाग। वहीं बैंक में लॉकर रखने वालों के लिए अलर्ट करने वाली खबर है। बिहार में बंद लॉकर से 25 तोला सोना गायब। पीड़ित ने फिलहाल शिकायत दर्ज कराई और जांच जारी है। बिहार के गया शहर में केनरा बैंक के एक ब्रांच से जुड़ा यह मामला है। यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मोटे अनाज की खरीद। अब तक 32,000 किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 100 साल बाद फिर आ रहा वो तूफान जिसने 195 किलोमीटर की रफ्तार से बड़ी तबाही मचाई थी और एक ही झटके में लाखों घर उड़ गए थे। दक्षिण एशिया के कई देश तूफान की आहट से डरे हुए हैं। जापानी मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 2 सुपर टाइफून तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं। एक का नाम क्रेथोन है, जिसकी स्पीड 215 किलोमीटर से ज्यादा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा डर तूफान जेबी को लेकर है, क्योंकि 100 साल पहले जब जेबी तूफान आया था तो 195 किलोमीटर की रफ्तार से तबाही मची थी और एक ही झटके में लाखों घर उड़ गए थे। जापान, फिलीपींस समेत कई देश इसे लेकर हाई अलर्ट पर हैं। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन तूफान से कितनी तबाही मचेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं हमारे देश से जुड़े मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। MP मानसून अपडेट में देखिए। भदभदा और कलियासोत डैम के एक गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून कोटे से 18% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर की नदियों का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। बिहार में बाढ़ को लेकर एक्शन में CM नीतीश कुमार। आदेश पर अधिकारियों ने हवाई सर्वे भी किया। झारखंड में मानसून
मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया, 1-2 दिन में विदाई भी हो जाएगी। हिमाचल में भी मानसून कमजोर पड़ा है, 5 दिन तक धूप खिलने के आसार हैं। 5 अक्टूबर से मानसून विड्रा होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। अनुराग जैन बने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव। केंद्र से रिलीव होते ही सरकार ने जारी किया आदेश, आज कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, आज से सरिस्का में कर सकेंगे टाइगर सफारी। वहीं राजस्थान में देखिए 25 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाया। कार्यालय सहायक को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। सरकारी राशि का गबन करने के करीब 25 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई। वहीं राजस्थान भर्ती बोर्ड से जुड़ा अपडेट है। भर्ती परीक्षा में अब नहीं काटी जाएगी शर्ट की आस्तीन। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा आदेश जारी कर रहे हैं, सादा बटन लगा होना जरूरी। वहीं राजस्थान में आज से सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी टाइमिंग में बदलाव हो जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी में देखेंगे डॉक्टर। आदेश जारी हो गए, यानी 1 अक्टूबर से हॉस्पिटलों में ओपीडी सुबह 9 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। वहीं राजस्थान में आज से नहीं बदलेगा स्कूलों का समय। अब 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक होगा। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए, उदयपुर शहर में बहुमंजिला आवासीय इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। अब पीएचईडी की ओर से इन इमारतों में भी पानी का कनेक्शन देना शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल के कई हिस्सों में 30 सितंबर को भूकंप के झटके महसूस हुए। मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर के बाद भोपाल में कर्मचारियों की बड़ी बैठक। परंपरा टूटने से नाराज कर्मचारी करेंगे मांगों और समस्याओं पर मंथन। वहीं मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर को शुरू होगा 11,596 गाँव में नया कार्यक्रम। सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाकर पंचायतों की स्थिति को सुधारा जाएगा। वहीं केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते से नए सिरे से सर्वे शुरू होगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की 4 शर्तों को हटा दिया है। जो शर्तें हटाई गई है उसके बाद मोटरसाइकिल, फोन और 10,000 की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में छूट दी गई है। कौन कौन सी शर्तें हटाई गई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, छात्राओं को कोचिंग आने जाने के लिए चलेंगी फ्री बसें। 2 अक्टूबर से 5 बसों से होगी इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। वाहन में कैमरे और जीपीएस भी रहेंगे। देश में बालिकाओं पर बढ़ते अपराध को देखते हुए वैश्य महासम्मेलन ने अनूठी पहल करने का प्लान बनाया और इसके तहत वैश्य महासम्मेलन समाज की ऐसी बालिकाएं जिनके पिता किसी हादसे या बीमारी का शिकार हो चुके हैं, ऐसी बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा की दृष्टि से बाधित न हो, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्वालियर में ऐसी बालिकाओं के लिए फ्री बस सेवा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, वन नेशन वन आईडी की शुरुआत। अब स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का डिजिटल लॉकर, एक ही जगह पूरा डेटा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 3700 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। वहीं आपको बताएं छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जल्दी निर्माण कार्य शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 30 गाँव के लोग ज्यादा रिटर्न के लालच में करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो गए। एक ऐप के माध्यम से पैसे निवेश किए। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में तैनात एक जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 56 रुपए गिरकर 75,584 रुपए पर रहा। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई, 1113 रुपए सस्ती होकर 90,335 रुपए प्रति किलो पर रही। और क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे, आज का राशिफल, आइए एक नजर डालते हैं। 1 अक्टूबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल योग बना रहे हैं, जिससे आज मिथुन राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छा मौका मिल सकता है। तुला राशि वालों को रियल एस्टेट के कामों में फायदेमंद डील होने के योग है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हो सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। है ना, तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो में आपने पूरा समय दिया, पूरा वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।